जय हिंद प्यारे साथियों। जिन भी भाइयों का सीपीओ का मेडिकल अभी होना बाकी है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आपको इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स कंप्लीट कर दूंगा। जो भी मेडिकल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको नीड है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपकी नीड है, और आपको सीपीओ में मेडिकल में जाने से पहले किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों, मेरा मेडिकल 17 तारीख को जालंधर में था और मैं आपको बता दूं कि मैं मेडिकली फिट हो गया हूं। तो मैं अपने मेडिकल एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूं। दोस्तों, मेरा मेडिकल सेंटर जालंधर में था। तो मैं सुबह 6:30 बजे अपने सेंटर पे पहुंच गया था और उन्होंने 7 बजे हमारी सबकी एंट्री की। तो सारे स्टूडेंट्स जो भी उस दिन मेडिकल के लिए आए थे वो सभी स्टूडेंट एक साथ 7 बजे एंटर हो गए थे। उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। तो दोस्तों, बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की तीनों ईयर्स की मार्कशीट, इसके साथ साथ आपको डिग्री सर्टिफिकेट जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू होता है आपकी ग्रेजुएशन के बाद में। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक आपको वो डिग्री डिप्लोमा नहीं दिया है तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है वो भी चल जाएगा। और इसके साथ साथ आपकी फोटो कॉपी के साथ साथ आपके ये सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारे एक स्टूडेंट को तो सिर्फ इसी वजह से निकाल दिया था क्योंकि उसने ग्रेजुएशन की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लाया था। वो शायद हो सकता है वो भूल गया हो या जो भी उसका कोई रीज़न रहा हो, तो वो ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ नहीं ला पाया था, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गया था। हमारे जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उस दिन 80 जनों के पूरा एक बैच था। उसमें से 11 जने तो आए ही नहीं थे, 11 जने एब्सेंट थे। तो 69 यानी 69 जने प्रेजेंट हुए थे उस दिन, और उनमें से भी 4 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया था। कुछ शायद कुछ ना कुछ दिक्कत रह गई थी उनके, या तो किसी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लाया या जो भी कुछ दिक्कत रही हो उनके। तो 4 जने हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल गए थे, यानी 65 जने बचे थे। तो दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए वहां पर। उसके साथ साथ आप फोटो कॉपी सभी की 2 या 3 फोटो कॉपी आप ले जा सकते हैं, वहां जरूरत एक की पड़ेगी, लेकिन आप एक्स्ट्रा फोटो कॉपी अपने साथ कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके अलावा जिन भी भाइयों का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले जाए। जिन भी भाइयों का कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाए, या फिर जो भी आपके पास अन्य सर्टिफिकेट जो आपने लगाए हैं, आपने एज रिलैक्सेशन मांगा है, तो वो सारे सर्टिफिकेट आप ले जाएं। उनकी फोटो, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उनकी फोटो कॉपी आप ये सारे वहाँ ले जाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वो आपको ओरिजिनल देखेंगे ही देखेंगे, वो आपको छूट नहीं देंगे। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो शायद आपको 1-2 दिन का टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप उसी दिन सारे के सारे सर्टिफिकेट ले जाएं। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आप अपने साथ में पेन भी ले जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट के साथ दिक्कत आ रही थी कि वो पेन नहीं ला रहे थे। फिर वहाँ पे वो स्टाफ जो था वो चिल्ला रहा था सबके ऊपर कि तुम ग्रेजुएट करके आए हो और तुम्हारे पास पेन नहीं है, तुम में इतना नहीं। और फॉर्म आप बहुत ढंग से आप फिल करना, वरना फिर वो थोड़ा सा चिल्लाएंगे, आपको पता है। तो ये सब चीज़ें होंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सब। तो फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उस दिन। उसके बाद में हमको बैठा दिया, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, हम गार्डन में बैठ गए। उसके बाद बाकी सभी स्टूडेंट का जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, 30 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उन्होंने हमको एक बस में ले गए पास के हॉस्पिटल में। उसके बाद में हमारा ब्लड चेकअप हुआ, यूरिन चेकअप हुआ और चेस्ट एक्सरे हुआ हमारा। तो ये सारी जाँच होने के बाद में फिर हमको वहाँ से वापस जहाँ हमारा कैंप था जालंधर कैंटोनमेंट, तो वहाँ उस परिसर में हमको वापस ले आए, और जो दूसरा वाला बैच था फिर वो चला गया वहाँ पर। तो पहले दिन का हमारा यही प्रोसेस रहा था। उसके बाद सेकेंड डे हमारा संडे था, तो हमको मंडे को सुबह 8 बजे बुलाया गया। तो हम सभी मंडे को सुबह 8 बजे वहाँ चले गए। उसके बाद में हमको 16-16 जनों के 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, क्योंकि उस दिन 65 जने बच गए थे। तो हमको 16-16 के ग्रुप में 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और 4 डॉक्टर हमारे सेंटर पर अवेलेबल थे। तो उन 4 डॉक्टरों ने हमको चेक किया, एक एक करके उन्होंने हमको बुलाया। फिर हमारे बैच में से जो 16 जने थे, तो हमारे वाले डॉक्टर ने हमको 3-3 के बैच में बुलाया, 3-3 के ग्रुप में बुलाया हम सभी को, 16 जनों को। तो सबसे पहले उन्होंने हमारा वेट चेक किया। उसके बाद में उन्होंने ये चेक किया कि कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। उसके बाद में उन्होंने बीपी वगैरह मेजर की और हमारे सारे प्राइवेट पार्ट्स वगैरह चेक किए। उसके बाद में उन्होंने कैरी एंगल, नोकनी वगैरह ये सारे पॉइंट्स उन्होंने चेक किए। इसके बाद में वो हमारा आई टेस्ट
करने के लिए हमको ले गए और उन्होंने आई टेस्ट किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आई टेस्ट का सारे सेंटर्स का चार्ट आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जालंधर में हमारे सेंटर का अगर किसी को जालंधर का चार्ट चाहिए, आई चार्ट, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, कमेंट कर देना हमको, तो मैं आपको वो चार्ट प्रोवाइड करवा दूँगा आपको। जिसको भी अगर जालंधर का आई चार्ट चाहिए तो आप सिर्फ उसको भी रट जाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आई में तो कोई इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में ये सारी प्रोसेस हमारी सभी का कंप्लीट चेकअप 10-12 बजे तक हो गया। 11-12 बजे के आसपास तक सारा प्रोसेस खत्म हो गया था। उसके बाद में हमको गार्डन में बैठने के लिए बोल दिया कि आप सभी लोग गार्डन में बैठ जाइए और जिसके भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उनको बुला लेंगे। तो जिनको भी डॉक्टर को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लग रही थी, जैसे किसी के बीपी का इश्यू आ रहा था या जो भी छोटी मोटी अगर उनको दिक्कत लग रही थी, तो वो डॉक्टर वापस उनको दोबारा बुला रहा था चेकअप के लिए। तो हमारे बीच में से भी कुछ स्टूडेंट थे जिनको दोबारा बुलाया गया वापस से चेकअप के लिए। तो इस तरीके का सारा प्रोसेस खत्म हो गया। लगभग 1-1:30 बजे के आसपास तक सबको कंप्लीट चेकअप हो गया। उनको दोबारा भी उनके डाउट्स क्लियर कर लिए उन्होंने। उसके बाद में हमको बोल दिया कि आपको शाम को 4 बजे आप आ जाना वापस यहाँ पे। आपको कुछ खाना पीना हो तो आप खा लीजिए, वहीं पे पास में कैंटीन थी तो उससे खाने पीने के लिए हमको बोल दिया था उन्होंने कि आप वापस 4 बजे यहाँ पे अवेलेबल हो जाइए। तो हम चले गए थे फिर वहाँ खाने पीने के लिए कुछ, और फिर हम वापस 4 बजे के वहीं पे गार्डन में ही आ गए थे। तो इस तरीके से फिर उसके बाद में हमको रिजल्ट सुनाया था लगभग 6:30-7 बजे के आसपास। तो हम 2-2.5 घंटे वहीं बैठे रहे। तो हमारे बीच में से जो 16 जनों का ग्रुप था उनमें से सिर्फ 6 जने ही फिट हो पाए, जिनमें से एक मैं था, और 10 जनों को अनफिट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो फालतू में अनफिट कर रहे थे। जिनके कोई मेजर इशू था उन्हीं को वो अनफिट कर रहे थे। और बाद में कुछ जने तो जैसे मेरी बात हुई बाद में भी, तो बाकी जैसे हमारे ग्रुप में से 10 जने जो अनफिट थे उनमें से 5-6 के आसपास वापस से फिट भी हो गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रीमेडिकल मिलने के बाद आप फिट नहीं होंगे। और जो हमारे ग्रुप में पूरे ग्रुप में जो 65 बंदे थे उन 65 में से 31 जने उस दिन फिट हुए थे और बाकियों को रीमेडिकल मिल गया था। तो रीमेडिकल में भी काफ़ी जने फिट हो गए थे। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना कि रीमेडिकल में कोई फिट नहीं होता है। रीमेडिकल में भी अच्छा खासा रेशियो रहता है वापस से फिट होने का। तो ये सब डिपेंड करता है बहुत सी बार डॉक्टर पर कि वो छोटे मोटे पॉइंट्स भी आपके बना देता है। जो पॉइंट्स होते नहीं वो भी बना देता है, लेकिन ऐसे कोई फालतू के ऐसा मेजर कोई अगर है तो आप बच नहीं सकते डॉक्टर से। और कोई फालतू का पॉइंट वो बनाता नहीं है डॉक्टर। अगर उसको थोड़ी बहुत दिक्कत लग रही है तो ही वो बनाएगा। उसके अलावा भी अगर कभी कभार बना भी दिया तो आप रीमेडिकल में फिट हो जाओगे, उससे ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यही रहा मेरा उस दिन मेडिकल का एक्सपीरियंस। तो थैंक यू दोस्तों।